हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं जीवों में जनन। आप लोग के चैप्टर 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दिया है, इसी को हम लोग जो है इस टॉपिक पर कवर करने वाले हैं। ये आप लोग के नीट पर्पस और जो है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जनन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे जनन क्या है, जनन के प्रकार क्या है और जो है अलैंगिक प्रजनन को इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है जनन। दोस्तों, जैसे कि जीवों में बहुत सारे लक्षण होते हैं, प्रचलन, पोषण, प्रजनन और उत्सर्जन, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उनमें से एक क्रिया है वो है हमारा है प्रजनन। दोस्तों, प्रजनन क्या है, चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रजनन क्या है। तो प्रत्येक जीव में अपने समान ही नए जीव उत्पन्न करने की एक क्रिया पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी जीवों में जो है एक ऐसी क्रिया होती है कि वो अपने समान जो है जीव को उत्पन्न करती है। इस क्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। कहने मात्र को एक छोटा सा परिभाषा है, लेकिन जब इसके हम लोग डीप में जाएंगे तो बहुत से ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एक मेल एक फीमेल होता है, उनके पास जो है गैमेट प्रोडक्शन की पावर होती है, जिसको हम लोग स्पर्म और ओवम के नाम से जाना जाते हैं। जब दोनों जो है आपस में मिलते हैं, दोनों अगुणित होते हैं, दोनों जो है अगुणित होते हैं। जब आपस में दोनों मिलते हैं तो द्विगुणित हो जाते हैं। इस प्रकार जो है दोनों गैमेट आपस में जब मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से आगे चलकर जो है एक भ्रूण बनाते हैं, जिसको हम लोग एम्ब्रो कहते हैं। इस प्रकार एम्ब्रो से एक छोटा बच्चा बन जाता है और ये जो है एक नए जीव का विकास करते हैं। तो इस प्रकार जो है जनन की क्रिया चलती है। जैसा कि ये एक एनिमल में होता है, वैसे एक पौधों में भी होता है। सभी जीवों में इस प्रकार की जो है जनन की क्रियाएं हमको देखने को मिलती है। जनन की क्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए आगे के स्लाइड पर देखते हैं कि प्रजनन के लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला लाभ है वो है हमारा प्रजाति की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। दोस्तों, प्रजनन के द्वारा ही अपनी जाति को बचाए रखते हैं और अपने विलुप्त होने से बचे रखते हैं। ठीक है। दूसरा लाभ है प्रतिस्थापन। दोस्तों, बहुत से जीव होते हैं जो रोग, जीर्णता और आयु वृद्धि, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण उनके मृत्यु हो जाती है, तो उसके स्थान पर नए जीव जो है रिप्लेस हो जाते हैं। तो दूसरा ये इसका एडवांटेज है। तीसरा हम देखते हैं जीवों में अस्तित्व को बनाए रखना। दोस्तों, प्रजनन के कारण पृथ्वी पर जीवों एवं जीवन के बीच अस्तित्व सुरक्षित रहता है। बहुत से जीव आपस में स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं, और उनके बीच क्या होता है, कोई मर जाता है तो कोई जीवित रह जाता है। इस प्रकार अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो है रिप्रोडक्शन आवश्यक है। चौथा है वेरिएशन। प्रजनन के कारण जीवधारियों में विभिन्नता आती है। कोई भी दो जीव आपस में समान नहीं होता, उसमें आनुवांशिक, शारीरिक और बहुत सारे आधार पर जो है विभिन्नता पाई जाती है। तो ये विभिन्नता जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं। प्रजनन को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है लैंगिक प्रजनन, दूसरा हमारा है अलैंगिक प्रजनन, तीसरा हमारा दिया गया है कायिक या वर्धी प्रजनन। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके सभी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में। तो दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन क्या है और क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनके लक्षण हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो वह जनन जिसमें दो जीव की भागीदारी नहीं होती है, मतलब इसमें दो अलग अलग पेरेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बिना निषेचन की ही क्या होता है, संतान उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को ही हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इस क्रिया में एक चीज़ आवश्यक होती है, वह समसूत्री विभाजन होना। और जो है लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है गैमीट जो है बनता है या युग्मक बनते हैं। तो इस क्रिया में समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है जीव उत्पन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होना चाहिए। तो सबसे पहले लक्षण दिया गया है कि लैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही भाग लेते हैं, अतः यह इसे एक जनकी होता है। इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है, इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें दो अलग अलग मेल और फीमेल दोनों को भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से अगर एक इसमें हो तो भी इसमें प्रजनन की क्रिया जो है सफल हो जाती है। ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है कि कोई भी कायिक भाग, जैसे कि एक पौधा होता है, उस पौधे की पत्ती हो गया या उसके तना हो गया, किसी एक भाग, या फल हो गया, फूल होगा, किसी एक भाग से हम लोग क्या है नए जीव को विकास कर सकते हैं। इसलिए इसको जो है कायिक प्रजनन भी कहते हैं।
तीसरा, इस युग्मक का संलयन नहीं होता, इसमें किसी प्रकार के जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया नहीं होती, मेल और फीमेल गैमेट आपस में नहीं मिलते, इसमें स्पर्म और ओवम का मिश्रण नहीं होता है, बिना निषेचन के ही इसमें जो है नए जीव का विकास हो जाता है। चौथा इसका लक्षण है कि इसमें विभाजन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, तो ये सही है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है इसमें, जबकि लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन जो है आवश्यक होता है। फिर अगला दिया है बनने वाले जो संतति होते हैं वो जनक के समान होती है, अतः संतति आकार संरचना अन्य लक्षणों समान होते हैं। मतलब जो भी पेरेंटल होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उसके समान ही होता है, क्योंकि इसमें जो है एक पौधे से सीधा सीधा जो है दूसरे पौधे का जो है विकास हो रहा है। लेकिन जब हम लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो मादा होता है, एक तो नर होता है। नर और मादा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों के लक्षण मिश्रित होते हैं, तो इसमें जो है समानता कम होती है, ठीक है ना। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें समानता अपने पेरेंट के समान अधिक होती है। अगला दिया है प्रजनन की यह प्रक्रिया बहुत ही कम समय में होती है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है वो बहुत सही है कि ये इसमें प्रजनन की समय बहुत कम समय लगती है। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पौधा है, पौधे को ग्रो कराना हो तो हम किसी भी उसकी कायिक भाग ले सकते हैं, तना, जड़, पत्ती, फूल, कुछ भी भाग ले सकते हैं और उससे हम लोग नए पौधे ग्रो करा सकते हैं। तो इसमें जो है समय कम लगती है और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम लोग लैंगिक प्रजनन की बात करें तो वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये इसका लक्षण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं लैंगिक प्रजनन के प्रकार। तो दोस्तों लैंगिक प्रजनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला हमारा दिया गया है बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और लास्ट में दिया गया है स्पोर फॉर्मेशन या बीज निर्माण, ठीक है। तो ये सब हम लोग टाइप्स को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। तो अगला हमारा स्लाइड है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। पहला दिया गया हमारा बाइनरी विखंडन या बाइनरी फिजन जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन या विखंडन शब्द का अर्थ है विभाजित होना। बाइनरी विखंडन के दौरान जो मूल कोशिका होते हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं या दो कोशिका में विभाजित हो जाती है और इस प्रकार दो अलग अलग जीव का निर्माण कर देता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये क्रिया जो है अमीबा और यूग्लिना में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर अब आप अमीबा को देख सकते हैं कि ये कोशिका है और ये जो है दो भागों में बट गई है और इस प्रकार लास्ट में ये दो अलग अलग कोशिका का निर्माण कर दिया है। यही कोशिका जो है एक नए जीव की भांति व्यवहार करने लगता है या नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये क्रिया जो है बाइनरी विखंडन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्रिया आपको अमीबा और यूग्लिना दोनों में देखने को मिल सकता है। चलिए अगले स्लाइड को और देखते हैं। अगला टाइप से हमारा है वो है विखंडन स्पाइरोगैरा, प्लेनेरिया आदि जैसे जीवों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक प्रजनन के द्वारा ये जो है अपना नए जीव का निर्माण करते हैं। इसमें जो है मूल शरीर होता है और मूल शरीर जो है विभाजित होकर एक नए जीव का विकास करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक नए जीव है और इसके जो मूल भाग है ये दो भागों में विभाजित होकर नए जीव का विकास कर रहे हैं। तो ये एक फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो है हमारा मुकुलन। तीसरा हमारा टाइप्स है वो है मुकुलन। तो मुकुलन बडिंग एक व्यक्ति को मूल शरीर पर विकसित होने वाली कलिका के माध्यम से पैदा करने की प्रक्रिया है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें बडिंग होकर प्रजनन करता है, कली मूल जीव से पोषण और आश्रय प्राप्त करता है और पूरी तरीके से विकसित होने के बाद वो अलग हो जाता है। देखिए ये क्या हमारा एक सेल है, इस सेल में जो है सबसे पहले बडिंग मतलब एक कलिका होते हैं। जब शरीर का एक भाग अगला जो भाग होता है ये उभार के रूप में जो है संरचना बनाता है और आगे चलकर एक जो है ऐसी संरचना बनाता है जो कि शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। ये आगे चलकर जो है मूल शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है और अपना जो है विकास करने लगता है और एक चैन की भांति जो है संरचना निर्माण करता है। आगे चलकर यही संरचना जो है अलग हो जाते हैं और एक नए जीव की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ये क्रिया आपको हाइड्रा में देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार जो है एक नए जीव का निर्माण करने लगता है। तो ये होता है हमारा मुकुलन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला टाइप से देखते हैं, वो है हमारा पुनर्जनन। पुनर्जनन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, शरीर के खोए हुए अंग से नए जीव का विकास होना ही क्या कहलाता है? पुनर्जनन कहलाता है। ये आपको बहुत सारे छोटे छोटे जैसे कि प्लांटों में देखने को हाइड्रा में देखने को मिल सकता है। जैसे कि हाइड्रा की हम लोग अगर एक टहनी वाले भाग को अगर काट दें तो वही स्थान से नए जीव का निर्माण होना शुरू हो जाता है। दूसरी क्रिया में हम लोग देखें तो एकमात्र ऐसा जीवों में होने वाला एकमात्र ऐसा अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जो है छिपकली शामिल है। इस छिपकली में जो है अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है और इसके कटे हुए पूंछ के स्थान पर नए पूंछ का विकास शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि एनिमल में एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई जीव का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल उसके अंग का निर्माण हो रहा है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि लिजर्ड में या छिपकली में जो है अलैंगिक प्रजनन जो है पाए जाते हैं। साथ में हाइड्रा प्लेनेरियम भी अलैंगिक प्रजनन पुनर्जनन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट और अंतिम हमारा है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन का एक अन्य साधन है जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान जीव स्पोरेंजियन नामक थैली जैसी संरचना का विकास करता है। वहाँ उसके अंदर बीजाणु भरे हुए रहते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति होने पर वो जो स्पोरेंजियम होते हैं वो फट जाते हैं और फटने पर बहुत सारे उसमें से बीज निकलता है और इस प्रकार नए बीज जो है नए पौधे का निर्माण करने लगते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु निर्माण। तो ये भी एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है और इनसे भी जो है एक नए पौधे जो है विकास होता है। ये जो बीज होते हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरकर एक नए पौधे का जो है विकास करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो है ये टाइप्स और इनके प्रकार इनके जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। तो आगे के जो हम लोग स्लाइड देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन क्या है और लैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। तो ये सब अगले स्लाइड में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।